गुड आफ्टरनून क्लास वेलकम टू डीप इनसाइट्स आपन को हार्दिक स्वागत जनाऊँ हमें डीप इनसाइट्स को आज हमें आलोचना करवा रसर आम जो ओडिया साहित्य जो फर्स्ट सेमिस्टर जो रही कोर टू पेपर जो रस रही आम से प्रीवियस क्लास आलोचना करते रसर व्युत्पत्ति गत अर्थ संपर्क में आज आम आलोचना करवा रस संपर्क में आउ कि जिन आलोचना करवा कौ रस सब मुख्य रस एवं रसरे सब कौन कौन आवश्यक से संपर्क में आज क्लास टी रही देखो पंडित जगन्नाथ रस पंडित जगन्नाथ जी रहिले से रस गंगाधर ग्रंथ पंडित जगन्नाथ रस गंगाधर ग्रंथ लिखिं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम अर्थात जो शब्द रमणीय अर्थ प्रदान करे ताहा ही काव्य काव्य कहले आम कौन बुझुचे जहाँ कि शब्द रमणीय अर्थ प्रदान करे ताकू आम काव्य बोली कहते भरत मुनि मतरे विभाव अनुभाव संचारी भाव संजोग रस निष्पन्न हुए रस किभली भाव निष्पन्न हुए एटा टिके फास्ट फास्ट टिके कष्ट लगे बारंबार पढ़ीदे मन रखीदे मन रही कि किसी कष्ट लगे टिके फास्ट फास्ट टिके नुआ टर्म गुड़ा रही भरत मुनि मतरे विभाव अनुभाव संचारी भावर संजोग कौन कौन विभाव अनुभाव संचारी भावर संजोग रस निष्पन्न हुए ताले काव्य रस किभली भाव निष्पन्न करा जाए विभाव अनुभाव और संचारी भाव रस निष्पन्न होता है तेणु नाट्यशास्त्र में कहुई नाट्यशास्त्र से कहुई भरत मुनि होती नाट्यशास्त्र रचयिता से रस मान संपर्क धारणा देते विभावानुभाव व्यभिचारी संजोग रस निष्पत्ति रस किभली भाव निष्पन्न हुए विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव मिश्रण रस निष्पन्न हुए साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज विभाव साहित्य दर्पण जो रही है विश्वनाथ कविराज मेंशन कर विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावर मिश्रण रस सृष्टि होइछि साहित्य दर्पण गला तारे कौन है विभाव को अनुभाव को व्यभिचारी भाव को रस निष्पन्न सहायक होता उत्पादन हिसाब से ग्रहण करा देखु ताकि स्थायी भाव ताले कौन रहा युड़िक हूँ स्थायी भाव रसर स्थायी भाव हूँ विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव मध्ययुगीय काव्य रस चेतना वर्तमान आम आलोचना करिया मध्ययुगीय काव्य रसर चेतना को आम डिस्कसन करिया प्राणीर जेपरी शरीर दोष गुण अलंकार रही प्राणीर कौन रही शरीर रही दोष रही गुण रही अलंकार रही है कि से भाव काव्यर कौन रही काव्यर शरीर रही आउ कौन रही आउ शब्द रही आउ अलंकार रही आउ उपादान रही से कौन रही प्राणीर जेपरी शरीर दोष गुण अलंकार मान रही से कौन रही ना काव्य शरीर रही शब्द रही अर्थयुक्त रही पदावली माधुर्यादि दोष अनुप्रास अलंकार आत्मा तार रस रस हो तार आत्मा विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव विभिन्न प्रकार सब जिन रहा भी रसटा हूँ तार कौन आत्मा प्राणी मान मनुष्य हूँ सर्वश्रेष्ठ रस यदि मनुष्य थाए सी हूँ श्रृंगार रस हूँ नवरस मध्य सर्वश्रेष्ठ रस मन रखिए सब श्रृंगार हूँ रसराज रसराज क्वेश्चन पड़े सब सर्वश्रेष्ठ रस किए ना श्रृंगार रस बोली कहुई आम आउ थे कौन करना विषय बुझिकी सर्ट क्वेश्चन डिस्कसन कर ये लंग क्वेश्चन भी आड कर तो पंडित जगन्नाथ रस गंगाधर ग्रंथ लिखिं मत अनुजाई रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य है कि अर्थात जो शब्द रमणीय अर्थ प्रदान जो रमणीय अर्थ प्रदान करे ताकू आम रस कही रस गोटे अलंकार सदृश नारीटी जदि गोटे काव्य हुए तार रस हो तार अलंकार सदृश बिना अलंकार नारी जमी अधूरा से बिना रसरे काव्यटी अधूरा है कि तेणु नाट्यशास्त्र में कहुई विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संजोग रस निष्पत्ति यहाँ किए लिखुं भरत मुनि मतरे विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव संजोग रसर स्थायी भाव गठित हो भरत मुनि निजर नाट्यशास्त्र लिखिं कि कौन विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संजोग रस निष्पत्ति माने कौन विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावर मिलन
ରସଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ବିଭାବ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନୁଭାବ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର ଭାବେ। ତମକୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଭରତ ମୁନି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ମତରେ ରସ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସିବ ରମଣୀୟାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ, ଏଇଟା ଆସିବ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗଙ୍ଗାଧର। ରସଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଲେ ତମେ ଲେଖିବ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରସଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ରମଣୀୟାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦ କାବ୍ୟ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ। ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ରସ କ'ଣ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସିବ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ଆଉ ସଞ୍ଚରୀ ଭାବ ମିଳନରେ, ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ସଞ୍ଚରୀ ଭାବ ମିଳନରେ ହେଇଛି ରସର ନିଷ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ରଚୟିତା ଭରତ ମୁନି। ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କ'ଣ ରସର ସଂଜ୍ଞା? ତମେ ଲେଖିଦେବ ଏଇଟା, ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଲେଖିଦେବ। ହଁ, ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସଂଯୋଗ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ଲେଖିବ କି ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ସଂଯୋଗର ରସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ହେଲା କି। ତାପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରସ? ଏଇଟା ଲେଖିବ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ରସ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଲେ ଅନୁଭାବ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। କ'ଣ? ବିଭାବକୁ ଅନୁଭାବକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବକୁ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ମନେ ରଖ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ରସର ଚେତନା କ'ଣ। ଦେଖ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟରେ ରସର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା? ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ନାରୀ ଯେମିତି କାବ୍ୟ ହେଲେ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ତାର ରସ, ସେଇଭଳି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟରେ ବିନା ରସରେ କୌଣସି ରଚନା ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀର ଯେପରି ଶରୀର ରହିଛି, ଦୋଷ ରହିଛି, ଗୁଣ ରହିଛି, ସେଇଭଳି କାବ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଶରୀର ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିଲେ ଯାଇକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ଯେଭଳି ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇଭଳି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିଲେ ଆତ୍ମାଟା ହେଉଛି ତାର ରସ। ରସକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା କି। ବିନା ଆତ୍ମାରେ ଶରୀରର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ହେଲା କି। ସେଇଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ ଯଦି କିଏ କୁହାଯିବ, ରସ ରାଜ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ବାକି ଯେଉଁ ରସ ରହିଛି 10ଟି ରସ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।